हेलो स्टूडेंट। और आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवॉर्म। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवॉर्म को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम अर्थवॉर्म का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम होता है फेरिटिमा पोस्थुमा। और फेरिटिमा पोस्थुमा जो है वो एक इंडियन अर्थवॉर्म है। और फेरिटिमा पोस्थुमा एनिलिडा फाइलम की ओलिगोकीटा क्लास का एक एनिमल होता है। ओलिगोकीटा का जैसा हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, ओलिगोस मतलब होता है फ्यू, फ्यू यानी थोड़े से कुछ, और चीटा यानी ब्रिस्टल्स या शूक जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे शूक की संख्या जो है वो कम होती है, इसलिए इसे हम क्लास का नाम दिया हमने ओलिगोकीटा। केंचुआ के जो अर्थवॉर्म है, केंचुआ अर्थवॉर्म, इसके बहुत सारे वंश होते हैं। और सामान्य केंचुआ जो होता है उसे हम कहते हैं फेरिटिमा। और फेरिटिमा नाम जो है वो सबसे पहले दिया था किंगबर्ग ने दिया था। और आज जो हम इसमें जो मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फेरिटिमा पोस्थुमा के बारे में। फेरिटिमा पोस्थुमा की सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये एनिलिडा फाइलम में आता है। इसकी क्लास ओलिगोकीटा होती है। इसका ऑर्डर ओपिस्थोपोरा होता है। और इसका वंश जो है वो फेरिटिमा होता है। और इसकी जाति जो है यानी स्पीशीज जो है वो होती है पोस्थुमा। हैबिट और हैबिटेट की जब हम बात करते हैं तो ये एक टेरेस्ट्रियल अर्थवॉर्म होता है जो कि जो ह्यूमिड मिट्टी होती है, आर्द्र मिट्टी होती है, उसमें बिल बना करके रहता है। और ये दिन के समय तो बिल के अंदर रहते हैं। और जब रात के समय या फिर जब बादल छाते हैं तब ये बाहर निकलते हैं, यानी ये नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं। और जब वर्षा ऋतु आती है, जब बारिश होती है और तेज़ वर्षा के कारण इनके बिलों में पानी भर जाता है तो ये अपने को बाहर रेंगते हुए नज़र आते हैं। केंचुआ जो है वो अपने जो आगे नुकीला सिरा होता है उसके द्वारा खोद के बिल बनाता है। और कुछ तो मिट्टी को आगे खोद के निकालता है और कुछ मिट्टी को ये चूस कर और खाकर बिल बनाता है। ये मृत कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी के साथ खाता है और ये भोजन को मिट्टी के साथ ग्रहण कर लेता है। और फिर मिट्टी और उसके साथ अपच भोजन को ये वॉर्म कास्टिंग के रूप में बाहर त्याग देता है। और यह वॉर्म कास्टिंग जो है बाद में हम वर्मी कंपोस्ट के रूप में यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के ऊपर। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है इसके पैटर्न कैरेक्टर्स जो होते हैं, उसकी जो शेप होती है, राइट ना, ये इलोंगेटेड होता है। जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं, ये इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, नैरो होता है यानी पतला होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल और वर्मीफॉर्म शेप में पाया जाता है। यानी इसका शरीर बेलनाकार होता है, लंबा होता है, अगले सिरे पर नुकीला और पिछले सिरे पर थोड़ा सा मोटा होता है। अगले सिरे से कुछ पीछे इसके शरीर की मोटाई जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसका शरीर बिल बनाने के लिए अनुकूल होता है। एक परिपक्व जो अर्थवॉर्म होता है, एक मैच्योर जो अर्थवॉर्म होता है, उसकी लगभग लंबाई जो है वो 150 मिलीमीटर होती है। इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 150 mm होती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, जो सबसे चौड़ा होता है वहाँ होता है ये 3 से 5 mm चौड़ा होता है। यानी इसकी लंबाई जो है वो 150 mm होती है। और जो मोटाई है, जो डायमीटर है वो 3 से 5 मिलीमीटर होता है। बॉडी की जो सरफेस होती है उसका डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स होते हैं और लेटरल साइड्स होती हैं। और इसकी साइज़ जो है जैसा हमने बताया 150 मिलीमीटर लेंथ होती है और 350 मिलीमीटर इसकी विड्थ होती है। तो इस तरह से इसकी जो शेप होती है वो बिल बनाने के लिए बहुत अनुकूल होती है। कलरेशन, कलर, राइट ना, रंग कैसा होता है। कलर जो होता है ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, यानी चमकदार गहरा भूरा या मटियाला कलर होता है।
क्यों होता है कि इनके शरीर के अंदर पोरफायरिन जो है वो रंग कणिकाएं यानी पिगमेंटेशन पाया जाता है। इसकी अधर सतह की अपेक्षा पृष्ठ सतह डोर्सल साइड जो है वो अधिक गहरी होती है। ये कणिकाएं जो होती है ये तेज प्रकाश जो आता है, जो यूवी रेज जो लाइट्स होती हैं, उससे शरीर की सुरक्षा को प्रदान करता है। और इसकी डार्कर जो डोर्सल सरफेस होती है वो ज़्यादा डार्कर होती है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रल सरफेस। पृष्ठ सतह के मध्य में आगे से पीछे की ओर पृष्ठ रुधिर वाहिनियों की एक काली रेखा जो है वो इंटीग्यूमेंट से बाहर की तरफ दिखाई देती है। इनमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड प्लाज्मा में मिलता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी होती है उसमें हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, लेकिन यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोड्यूस कौन करता है, ब्लड ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट करती है, प्रोड्यूस करती है, जो कि 4, 5 और 6 नंबर के सेगमेंट्स में पाई जाती है। सेगमेंटेशन, राइट, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, राइट। सेगमेंटेशन